मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं बिहार गोपालगंज से लोकल निकाय से मैं एमएलसी हूँ उधर। चूँकि एमएलसी का टेरिटरी पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे लोकसभा सांसद का होता है उस तरह मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। ये तो आप सर्वदलीय एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। ये यहाँ आना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारे मुद्दे आए जिस पर सब और जो वक्ता रहे उन्होंने अपना अच्छा थॉट दिया। तो निश्चित रूप से ये और पार्टी चाहे जितने भी हो, सबका देश के बारे में सोचना और मन से संबोधन रहा, ये सब चीज़ को देखने से काफ़ी मतलब हम प्रभावित हुए। मेरा फर्स्ट इलेक्शन तो अभी लास्ट ईयर ही हुआ। हमने 2022 में ही हम इलेक्ट हुए और भाजपा से वहाँ लोकल निकाय से हमने चुनाव जीता। चूँकि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पूरे ग्रेजुएशन के बाद 30 साल से हम काम कर रहे थे। 90 में ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बताना चाहेंगे, मैं बिजनेस करता था। थोड़े दिन नौकरी किया, 4-5 साल विप्रो में हमने एज ए नौकरी किया। फिर हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, चूँकि मेरा बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपना खुद का रोज़गार शुरू किया। ऑटोमोबाइल में मेरा सबसे पहले मैं महिंद्रा ट्रैक्टर का डीलरशिप लिया। फिर देन आपको हीरो होंडा हुआ करता था, अभी हीरो मोटोकप है, उसका डीलरशिप हमने लिया। फिर मारुति का 3 डीलरशिप हमने लिया। फिर टाटा कमर्शियल ट्रक्स का डीलरशिप लिया। तनिष्क ज्वेलरी का लिया, स्कूल खोला, फिर होटल्स भी है। तो उसमें हमने काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट्स, ऑलमोस्ट 15 से एम्प्लॉयमेंट हमने दिया रोज़गार अपने यहाँ, अपने मतलब 8-10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और फिर वहाँ आपको संस्था से जुड़ के मैं जन कल्याण के भी के लिए काम भी करता रहा, बहुत सारा काम कराता रहा। आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपने लिए काफ़ी सारा पैसा कमा भी लिया और एम्प्लॉयमेंट भी हमने अच्छा खासा दिया। मेरे मन में आया क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स से जुड़ के और ये और पूरा तरीक़ा से पॉलिटिकली लोग का काम किया, जनता का सेवा किया जाए। उसके लिए हमने अपने पार्टी को अप्रोच किया, तो उन्होंने लास्ट ईयर मुझे टिकट दिया और मैं इलेक्ट हुआ। इसके लिए मैं खास करके अपने दल का शुक्रगुजार हूँ, चूँकि मेरे जिला और राज्य को सेवा करने का मौका दिया है। और बन पड़ेगा तो मैं देश के लिए भी कुछ करना चाहूँगा, अच्छा करना चाहूँगा। आप एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये आप नरेंद्र भाई मोदी का जो अभी शासन चल रहा है ना, ये हज़ारों साल में ऐसा नेता पैदा होता है जो एक ईमानदार छवि का नेता हो। आप इनका पूरा कार्यकाल आप देखेंगे तो कोई भी मंत्री के ऊपर ना करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा। इन्होंने मंत्री को, अपने मिनिस्टर को जनता के समतुल्य बैठाने का काम किया। आप लाल बत्ती गाड़ी से हटाना, मंत्री को विदेश जाना है तो अकेले खुद सिंगल जाना, पहले पूरा लोग फैमिली के साथ जाते तो जनता का पैसा का ही नुकसान होता था ना। तो मोदी जी के आने के बाद से सांसद लोग को जाना बंद विदेश। आप जाते हैं तो गेस्ट हाउस में, अब क्षेत्र में जाते हैं तो मिनिस्टर भी जाते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं। तो एक जनता के पैसा को जनता के बीच में खर्चा करवाने का, और देश का आज जो आप देखेंगे भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो एक माहौल बना दिया इन्होंने। देश का आज पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, तो ये हम लोग को प्राउड फील होता है। सबसे पहले पॉलिटिकल मतलब वर्कर तो बाद में, पहले तो इंडियन है। इंडियन होने का भी आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको हर फोरम में आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलता है। मैम ये तो आप एक्चुअली देखिए सिमिलरिटी, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पढ़ते हो तो आपके लाइफ में भी जिस तरह के चैलेंज आते हैं हम लोग को पॉलिटिकल लाइफ में सेम आता है। उसको एक फार्मूला है, मूल मंत्र है, कभी चीज़ों को हम लोग रोकते नहीं। एट ए टाइम जिसका कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो संबंधित पदाधिकारी को मैं तुरंत बात करता हूँ और उसको करवाने का, अगर थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग करता है तो उसके सीनियर ऑफिसर्स को हम लोग तुरंत बात करके करवाते हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। दिनचर्या है, अच्छा लगता है। हमने शौक से इस चीज़ को चूज किया। युवाओं के लिए है अभी हमारे भारत के युवा तो पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहे हैं, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो। आप देखेंगे हम जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ के लड़के तो IAS IPS में भी नंबर 1 रैंकिंग लेके आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स चूँकि आज भारत को अगर बेहतर बनाना है, वर्ल्ड के मैप पे अगर टॉप 10 में लेके जाना है, तो निश्चित रूप से युवा आएंगे। वो लोग हाईटेक हैं, उनके पास ऑनेस्टी भी है, तो निश्चित रूप से उनका आना मेरा एक उनके लिए ये है
उनकी आग्रह और उनके लिए निमंत्रण भी है कि आप लोग राजनीति से जुड़िए, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हो और आपके आने से निश्चित रूप से भारत और तेज़ी से आगे तरफ जाएगा, विश्व पटल पे इसका नाम बड़ा होगा।